सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के पापों का आज पूरा हिसाब होगा। रेप केस में दोषी राम रहीम के खिलाफ आज सजा का ऐलान किया जाएगा। रोहतक के सुनरिया जेल में भी सीबीआई की विशेष अदालत लगाई जाएगी। जज जगदीप सिंह हेलीकॉप्टर के जरिए पंचकुला से रोहतक के सुनरिया जेल पहुंचेंगे और करीब दोपहर 2:30 बजे राम रहीम को सजा सुनाएंगे। सीबीआई राम रहीम के लिए उम्र कैद की सजा मांगेगी। सजा से पहले पंजाब हरियाणा में हाई अलर्ट कर दिया गया है। रोहतक में धारा 144 लागू कर दी गई है। सिरसा में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पंजाब में इंटरनेट सेवा बंद है। 13 जिलों में स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। हालांकि दिल्ली में सभी स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पंजाब हरियाणा जाने वाली 24 ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया है। राम रहीम को क्या सजा हो सकती है, क्या जो धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं? राम रहीम धारा 376 और 506 के तहत दोषी करार दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। तो क्या सजा हो सकती है वो हम आपको बताते हैं। और आज जो सीबीआई की अदालत है वो वहीं पर पहुंच गई है, रोहतक जेल में, सोनरिया जेल में, और वो वहीं से अपना फैसला सुनाएगी। सजा से पहले हरियाणा पंजाब में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रोहतक जेल से 5 किलोमीटर तक का रास्ता सील कर दिया गया है। रोहतक में सुरक्षा कितनी चाक चौबंद है ये हम आपको बताते हैं। हमारे संवाददाता विपिन परमार की हम ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या सजा हो सकती है धारा 376 और 506 के तहत बाबा राम रहीम को। रहीम सुनारिया जेल की एक सलाखों के पीछे बैरक में बैठा है। चिंता में है कि आखिर कितने साल की सजा सीबीआई के जज उसे सुनाने वाले हैं। ऐसे में रोहतक में चाक चौबंद प्रबंध जो है वो किए गए हैं। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सबसे पहले आप देख सकते हैं हरियाणा पुलिस के जवान यहां पूरी रात जो है मुस्तैदी से तैनात रहे। ये आसपास का इलाका बहुत घना डेंस झाड़ियों वाला है। ऐसे में चैलेंज बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन सर्च ऑपरेशंस भी चलाए गए। खासतौर पर आउटस्कर्ट्स पर, जो बॉर्डर आउटस्कर्ट्स हैं, उन्हें पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर हर गाड़ी की चेकिंग की गई कि कोई डेरा समर्थक रोहतक में इंटर ना हो सके। इसी के साथ साथ आप दूसरी टुकड़ी बीएसएफ की देख सकते हैं जो कि अंदर तैनात है। और यहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर सुनारिया जेल है जहां पर राम रहीम इंतजार कर रहा है। चिंता में है, शिकन है माथे पर कि आखिर सीबीआई का जज जब पहुंचेंगे तो उनके द्वारा कितनी सजा सुनाई जाती है। महत्वपूर्ण दिन है। ऐसे में हरियाणा में अलग अलग जगहों पर भी जो है इंतजामात किए गए हैं, खास तौर पर सिरसा, क्योंकि डेरा में अभी भी समर्थक जो है डेरा के वो बैठे हुए हैं। तो ऐसे में सजा सुनाए जाने के बाद किस तरह का माहौल होगा, क्योंकि जब दोषी ठहराया गया था उस समय पंचकुला में जो हालात बिगड़े थे वो परिस्थितियां दोबारा पैदा ना हो, इसको लेकर जो है प्रबंध किए गए हैं। और खासतौर पर रोहतक में यहां से ये तकरीबन 14 किलोमीटर का रन है। इसमें आपको 6 से 7 बैरिकेटिंग्स जो है वो क्रॉस करनी होती है और कोई भी आम व्यक्ति जो है इस रोड पर नहीं आ सकता। आप देख सकते हैं बीएसएफ के लोग जो हैं यहां पर कॉर्डन ऑफ हैं। पूरी तैनाती ड्यूटीज जो हैं लगाई जा रही हैं। बाकायदा यहां पर बंकर्स बनाए गए हैं और तैनात यहां पर ये गांव के स्थानीय गांव के लोग हैं जो कि क्योंकि यहां पर आज जो माहौल है, रोहतक के लोग भी ये देखना चाहते हैं कि राम रहीम के हिस्से में आज कितनी सजा आती है। जाहिर सी बात है जितना बड़ा गुनाह है, जज जो है पूरी तरह से तैयार है। फैसला उनके द्वारा जो है वो तैयार कर लिया गया था। तो ऐसे में अब देखना यही होगा कि जब सजा सुनाई जाती है तो क्या हरियाणा में किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। क्या प्रशासन का जो दावा है कि पंचकुला में जो तांडव हुआ वो नहीं दोहराया जाएगा, उसे ना होने, उसे रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, क्या उसमें सफल सिद्ध हो पाती है हरियाणा सरकार और प्रशासन, ये देखने वाली बात रहेगी। कैमरा पर्सन सोनू चौधरी के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, रोहतक। सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा कवरेज इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है। हमारे साथ रोहतक से हमारे संवाददाता सुमित चौधरी जुड़े हुए हैं। यतेंद्र सिरसा में मौजूद है और रजत पंचकुला में मौजूद है। सुमित, रोहतक में फिलहाल क्या हालात हैं? हालांकि 2:30 बजे का समय दिया गया है कि 2:30 बजे जजमेंट आएगा। क्या हालात हैं, सबसे पहले आप हमें वो बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो तस्वीरें दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा वहां की जहां सबसे आखिरी बैरिकेड है, यानी यहां के आगे किसी भी सिविलियन को नहीं जाने दिया जा रहा। और इसके करीबन 1 किलोमीटर बाद ही वो जेल है जहां पर राम रहीम को रखा गया है। मैं आपको बताऊं कि पूरे इलाके को, रोहतक सिटी हो चाहे रोहतक का ये नेशनल हाईवे नंबर 9 हो,
ये नेशनल हाईवे नंबर 9 है, जिसको पूरी तरीके से इसको तब्दील कर दिया गया है, खासतौर पर छावनी में। और करीबन 6 बैरिकेटिंग या 6 नाके लगाए गए हैं, एक 14 किलोमीटर पे और हर 2 किलोमीटर के बाद एक नाका लगाया गया है, ताकि अगर कोई आने की कोशिश भी करे तो न सिर्फ उसकी जांच की जा सके बल्कि उसको आगे से आगे रोका जा सके। इसके अलावा सिटी की बात की जाए तो सिटी में बीएसएफ, आईटीबीपी और हरियाणा पुलिस की जॉइंट पेट्रोलिंग की जा रही है ना से, और इनके नाके लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई फॉलोवर या फिर राम रहीम का जो श्रद्धालु हैं, जो उनके फॉलोवर हैं, वो घुसपैठ करने की कोशिश ना करें। सबसे बड़ी चीज जो है वो इस इलाके के अंदर ना सिर्फ जो आम लोग हैं, जो गांव वाले हैं, जो सुनहरिया गांव है या फिर आसपास के जो इलाके हैं, उनको भी हिदायत दे दी गई थी कल ही कि वो यहां से नहीं निकलेंगे। आज किसी भी शख्स को इस इलाके की तरफ या इस तरफ जाने की इजाजत नहीं है और सभी को धारा 144 लगा दी गई। और इस बैरिकेडिंग के आगे अगर कोई भी शख्स या फिर कोई भी ऐसा आइडेंटिफाइड पर्सन नजर आता है ऑफिशियल्स के अलावा, तो उसको शूट एट साइट के ऑर्डर भी दिए गए हैं। शोभना। सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए। यतेंद्र, सिरसा में क्या हालात हैं? देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से, और वहां पर इनका हेडक्वार्टर है डेरा का, तो क्या चहल पहल है? आप कल बहुत करीब पहुंच चुके थे डेरा सच्चा सौदा के कैंप के पास। देखिए बिल्कुल शोभना, अगर मैं सिरसा की बात करूं तो सिरसा एक तरह से मेन हेडक्वार्टर है डेरा सच्चा सौदा का, और अभी भी ये जानकारी मिल रही है 20,000 से ज्यादा भक्त या कह सकते हैं समर्थक डेरा सच्चा सौदा के अंदर का जो कैंपस है उसमें मौजूद है। कई महिलाएं, कई बच्चे उसमें अंदर बताए जा रहे हैं। हालांकि कल कुछ 34 बच्चों को कल रात को वहां से निकाला गया है, उनका मेडिकल चेकअप कराया गया और उसके बाद उनके जो जानकारी मिल रही है उनके पेरेंट्स को सिरसा में बुला लिया गया, उनको एक धर्मशाला में रखा गया जहां पर बच्चों की पहचान करके उनको सुपुर्द कर दिया जाएगा। और कोशिश यही है कि जितनी भी महिला और बच्चे हैं पहले उनको वहां से निकाला जाए। लगातार वह प्रबंधक कमेटी से बात की जा रही है, अगर इसके बावजूद भी नहीं मानते हैं तो लास्ट का जो विकल्प है वो फोर्सफुली रखा गया है कि बलपूर्वक उनको रखा जाएगा। लेकिन कल जो डीसी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी डेरा में अंदर घुसने के सेना को निर्देश नहीं दिए गए हैं, क्योंकि सरकार ने अब तक इस तरह का कोई भी आदेश जारी नहीं किया। अगर सरकार या हाईकोर्ट इस तरह का आदेश जारी करती है तो बल प्रयोग यूज किया जाएगा। लेकिन जहां तक सिरसा की मैं बात करूं, सिरसा में कल 5 घंटे की ढील कर्फ्यू में दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है और साफ तौर पर कल सुबह 11 बजे तक अब कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी, क्योंकि आज जो 2:30 बजे फैसला आएगा राम रहीम को लेकर वो बड़ा सेंसिटिव रहेगा, क्योंकि अभी भी 20,000 से ज्यादा फॉलोअर्स यहां पर मौजूद है और किसी भी तरह की घटना हो सकती है। यहां पर इसको लेकर आर्मी को पूरी तरह से चौकस कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि वहां पर सब इकट्ठा है तो वहां पर डिस्टर्बेंस हो सकती है। रजत, पंचकुला में क्या हालात है? क्योंकि कोर्ट का जब उन्हें दोषी करार दिया गया था उसके बाद सबसे ज्यादा हालात पंचकुला में ही बिगड़े थे, तो वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम है? देखिए, जो बॉर्डर एरिया है वहां पर मिलिट्री तैनात है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाई, ये वो रास्ता है जो सीधा पंचकुला सीबीआई कोर्ट की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है, मिलिट्री भी डिप्लॉय है, लोकल पुलिस भी है यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं अभी भी हाई अलर्ट पर है पंचकुला। अभी ऐसी तरीके से बिल्कुल नेग्लिजेंट नहीं किया गया है कि नहीं पंचकुला में कुछ नहीं हो सकता। जो कोर्ट है, जिस कोर्ट के जज हैं सीबीआई कोर्ट के, जो कि यहाँ से फ्लाई करके जाएंगे रोहतक तक, उस कोर्ट की भी सुरक्षा यहाँ बढ़ा दी गई है। बाकायदा आप देख सकते हैं फेंसिंग यहाँ पर करी गई है। जो लोहे के तार पहले लगे थे उसको बराबर लगाया गया है। आर्मी और साथ ही साथ एसएसबी के साथ साथ जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर तैनात है। तो कह सकते हैं कि पंचकुला भी अभी हाई अलर्ट पे रखा गया है। जो इंटरनेट सेवाएं हैं पंचकुला में वो शुरू नहीं की गई है, क्योंकि सारा बवाल पंचकुला में हुआ था, इसलिए अभी भी प्रशासन जो है वो अलर्ट पर है। वो जानता है कि अगर कोई भी हालात ऐसे होते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हालात बिगड़े थे हरियाणा और पंजाब में, उसके बाद ये तैयारी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं खट्टर सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि अब हालात इस तरह से ना बिगड़े।